क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम अपने बुरे हालातों से बाहर नहीं निकल सकते? चाहे कोई भी तुम्हारी मदद कर ले, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल मीनिंगलेस। मानो कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, जस्ट वेटिंग फॉर योर फॉल। तकोपी ओरिजिनल सिन, ये मांगा बताती है कि हाउ अगली ह्यूमैनिटी कैन बी। तकोपी एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाला स्ट्रेंज एलियन पृथ्वी पे आया होता है ह्यूमंस को हैप्पी गैजेट्स देख के हैप्पी करने के लिए। तभी उसकी मुलाकात होती है एक ह्यूमन चाइल्ड शिजुका से, जो कि उसकी मदद करती है स्टार्टिंग में, इसलिए तकोपी भी उसे हैप्पी देखना चाहता है। पर इस स्टोरी का सेंट्रल पार्ट ये है कि चाहे तकोपी कुछ भी कर ले, वो शिजुका की मदद नहीं कर पाता है। ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। मैं इस रिव्यू में स्पॉइलर भी दूंगी, तो अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं देखना तो तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। पूरी एनिमे को अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, इसलिए अगर तुम्हें पहले से देखना है कि स्टोरी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैं एक स्पीड रिकैप दूंगी इस पूरी सीरीज का। रिव्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जिसमें मैं इस मांगा की समरी बताऊंगी, दूसरा जिसमें मैं इस मांगा के 3 मेन कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी और उनके कैरेक्टर को और थोड़ा डेप्थ में बताऊंगी, तीसरा जिसमें मैं इस सीरीज़ को रेट करूंगी और इसका कंक्लूजन बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी क्या मुझे इसकी एंडिंग पसंद आई कि नहीं पसंद आई, क्योंकि एंडिंग कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि तकोपी, जो एक हैप्पी प्लेनेट से आया होता है अर्थ पे ह्यूमंस को हैप्पीनेस बांटने के लिए, उसकी मुलाकात होती है शिजुका से। शिजुका कभी कभार उससे मिलने आती थी और वो उसे एक बार अपने घर भी लेके जाती है और अपने कुत्ते से भी मिलवाती है, जिसका नाम कैपी होता है। और वो ये भी बताती है कि कैसे ये कुत्ता या फिर कैपी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के लिए, उसकी लाइफ का एक पार्ट है, और जब तक कैपी उसके साथ है तब तक उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं, चाहे उसके साथ कुछ भी हो रहा हो। इससे हम ऑडियंस को ये पता चलता है कि शिजुका की जो मदर है वो उसके साथ हमेशा रहती नहीं है घर पे। पर पहले ही चैप्टर में कहानी एक क्यूट सी डोरेमोन की कहानी होने से यू टर्न मार लेती है। एक दिन शिजुका आती है कैपी का कॉलर लेके अपने हाथ में, वो बस खड़ी होती है। देखने से लग रहा होता है कि उसने कहीं से लड़ाई करी है, पर ऑडियंस को ये पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ताकोपी बीइंग तपोगी, जिसने आज तक कभी अनहैप्पीनेस नहीं देखी है, वो जो हमेशा खुश रहा है, उसे नहीं पता चल रहा था कि उस टाइम हुआ क्या है। वो शिजुका से पूछता है और उसे लगता है कि शिजुका की लड़ाई हुई है किसी उसकी फ्रेंड से, तो वो उसे एक गैजेट देता है अपनी दोस्त को बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए वापस से। शिजुका उससे वो गैजेट लेके चले जाती है। वो गैजेट एक रिबन टाइप होता है। थोड़ी देर बाद कैपी सोचता है कि उसे वो गैजेट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ह्यूमंस को ऐसे कोई भी गैजेट नहीं देने चाहिए उसको। तो वो जाता है शिजुका की वापस हेल्प करने और उससे गैजेट लेने भी। पर जैसे ही वो जाता है, शिजुका ने उसी गैजेट से अपने आप को पंखे से टंगा दिया होता है। कैपी उसे काफ़ी उठाने की कोशिश करता है, और इन सीन को देख के लगता भी है कि कैपी टेंशन में है, उसे डर लग रहा है, पर ही डोंट नो हाउ टू टेक इट, बिकॉज वो इन सिचुएशन में कभी पड़ा नहीं है। कैपी को लगता है कि ये पूरी उसकी गलती है, क्योंकि उसने उसे गैजेट दिया था और ह्यूमंस को कभी गैजेट नहीं देना चाहिए। पर कैपी को तभी एक चीज़ याद आती है शिजुका को बचाने के लिए। उसने बहुत पहले शिजुका की एक फ़ोटो ली होती है अपने साथ, और वो टाइम में वापस जा सकता है। तपो के पास में चले जाता है और हर चीज़ को सही करने की सोचता है। वो शिजुका को स्कूल में भी ज्वाइन करता है ताकि वो देख पाए कि शिजुका क्यों सुसाइड करना चाहती थी। तकोपी बीइंग तकोपी, उसे नहीं पता होता है कोई चीज़। वो शिजुका की फॉर्म ले लेता है और मारिया के पास चल जाता है, जिसमें हमें सीन दिखने को मिलता है कि मारिया शिजुका को थप्पड़ वगैरह मारती है। हमें मारिया के बारे में पता चलता है कि मारिया ऐसा क्यों कर रही है, और ये इस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगी ऐसा क्यों कर रही है। पर पहले मैं थोड़ी सी बेस लाइन बता देती हूँ। तप्पो की बार बार शिजुका के कुत्ते को बचाने की कोशिश करता है, 100 बार, 101 बार, पर शिजुका कुत्ता नहीं बच पाता है। जो मारिया होती है वो शिजुका को वैसे ही पसंद नहीं करती होती, क्योंकि मारिया का जो डैड है वो शिजुका की मदर को डेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मदर मारिया को हरास करती है। तो मारिया को इनडायरेक्टली शिजुका पसंद नहीं होती है, बिकॉज ऑफ हर मदर और उसके फादर अलग हो रहे होते हैं। तो मारिया शिजुका कुत्ते को शिजुका से छीन लेती है, जो कि वही एक चीज़ जो शिजुका को सबसे ज़्यादा पसंद होती है और शिजुका के जीने का एक सहारा होती है। मारिया एक ड्रामा क्रिएट करती है जिसमें शिजुका का कुत्ता उसे काट रहा होता है। मारिया शिजुका के कुत्ते को एक जैसे म्युनिसिपल पार्टी नहीं होती जिसमें कुत्तों को ले जा देते हैं, उठा लेते हैं, वैसा वाला सीन होता है। और चाहे कितनी भी तकोपी कोशिश कर ले पास में जाकर कुत्ते को बचाने की, वो कुत्ता नहीं बच पाता है। फिर ये कहानी एक बहुत ह्यूज टर्न लेने वाली होती है। मारिया एक दिन वापस शिजुका को बुली कर रही होती है कैपी के छीन जाने के बावजूद भी, और उसे बता रही होती है कैसे उसे मर जाना चाहिए। उसकी माँ एक होर है जो कि अमीर आदमियों का पैसा खाती है बस, और वो शिजुका को बस जलील पे जलील की जा रही होती है। ओह माय गॉड, लाइक किसी बच्चे के मुंह से चीज़ें सुनना इज अ लिटिल शॉकिंग। पर तुम्हें आगे पता चलेगा कि ऐसा वो क्यों बोल रही है और उसके वर्डिंग ये कहाँ से आई है। वो शिजुका को फिजिकली हर्ट करने वाली होती है, तभी तकोपी थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है और उसी कैमरा से उठ के मारिया को मार देता है। लिटरली मारिया को मार देता है, लाइक छोटी सी चोट नहीं, मारिया मर जाती है वहाँ। और मुझे लगा था इसके बाद कि शिजुका थोड़ी डर जाएगी, क्योंकि शिजुका को अभी तक बहुत जेंटल चाइल्ड दिखाया गया था, पर शिजुका वॉज हैप्पी। वो थैंक्स करती है तकोपी को कि उसने मारिया को मार दिया। वो बताती है कैसे उसे मैजिक में बिलीव नहीं था, पर अब उसे मैजिक में बिलीव है। वो सोचती है अब हर चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि मारिया मर चुकी है तो वो स्कूल जा सकती है आराम से। वो कैपी को भी ढूंढ सकती है, क्योंकि उसे विश्वास था कहीं ना कहीं कैपी मरा नहीं है अभी भी, और कैपी उसके डैड के घर में है।
टोक्यो में। तो वो प्लान बनाती है कि वो समर में वहाँ पे जाएगी और कैपी को लेके आएगी। पर तभी नायोकी आ जाता है, वो क्लासमेट शिजुका को, जो शिजुका को पसंद करता है। लाइक कम ऑन, इट्स ऑब्वियस। वो शिजुका को बताता है कि कैसे बहुत गलत है कि ये सब चीजें हुई है, और वो बोलता है कि वो लोग बच नहीं पाएंगे। और इसमें हमें शिजुका की एक डिफरेंट साइड देखने को मिलती है। शिजुका मैनिपुलेट कर लेती है नायोकी को। शिजुका को मेरे ख्याल से पता है कि नायोकी उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए वो उसे मैनिपुलेट करती है। मैं इन कैरेक्टर के बारे में एक अच्छे सा इंसाइट दूंगी और उसमें तुम्हें पता चलेगा कि वाई नायोकी लव शिजुका एंड एवरीथिंग। शिजुका नायोकी से बोलती है कि वही है जो उसे बचा सकता है, और नायोकी भी थोड़ा इंटेलिजेंट होता है इन दोनों से तो काफी। तो नायोकी और तकोपी मरीना को एक कैप्सूल में बंद करके वहीं पे कहीं रख देते हैं। नायोकी बताता है कि अगर अचानक से मरीना गायब होगी तो उसकी फैमिली को शक हो सकता है, तो वाई नॉट तकोपी है वो मरीना का भेष बना के उसकी फैमिली में चले जाए। और तको भी वही करता है। उसे स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है घुलने मिलने में, पर वो सबसे हो जाता है। और हमें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तकोपी ने मरीना को मार दिया। उसे थोड़ा गिल्ट था, पर उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर मरीना के बनने के बाद ये पूरी स्टोरी एक बहुत बड़ा यू टर्न मान लेती है। तकोपी मरीना के घर जाता है, जिसमें उसके मम्मी और पापा दोनों के लड़ाई कर होते हैं। इस टेबल की कॉन्वर्सेशन में पता चलता है कि कहाँ से मरीना के जो वर्ड्स थे शिजुका के लिए, वो कहाँ से आ रहे हैं। वो सारे उसके फादर के वर्ड्स थे, जो उसकी मम्मी को बोलता है, और जिसकी माँ की वर्ड है जो उसके फादर को बोलती है। लाइक इससे पता चलता है कि कैसे दो अडल्ट की जो बात है वो एक बच्चे पे कितना इफेक्ट डालती है। और जैसे कि तकोपी को किसी चीज का इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो तकोपी बस अपनी बातें कर रहा होता है, वो हंस रहा होता है। लाइक मरीना इतना हंसती नहीं होगी और मरीना का इतना बबली नेचर नहीं होगा घर के अंदर। तकोपी वैसे ही हंसता रहता है वगैरह वगैरह वगैरह। उस सीन में ही पहली बार हमें पता चलता है कि तकोपी को बहुत बुरा लगता है कि उसने मरीना को मारा है। उसकी फैमिली फोटो और उसकी मम्मी का कनेक्शन देख के उसे बहुत रोना आता है। वो सोचता है कि उसे मरीना को वापस लेके आना चाहिए शिजुका से बात करने के बाद। पर ऑब्वियस ही बात है, शिजुका मना कर देती है, क्योंकि शिजुका नहीं चाहती कि मरीना वापस आए। शिजुका सोचती है कि इस समर ब्रेक में वो जाएगी टोक्यो और अपने कुत्ते कैपी को ले आएगी। पर उससे पहले पुलिस को मरीना के बारे में पता चल जाता है और उनका पूरा पर्दाफाश हो जाता है। शिजुका नाओकी को मैनिपुलेट करके उसे बोलती है कि पूरा ब्लेम तुम ले लो अपने ऊपर। और यहाँ पे माकिमा और डेंजी वाला 2.0 चल रहा है। बट आई वुड से कि शिजुका थोड़ी बहुत सोशियोपैथ है। लाइक मैंने इतनी बार नहीं देखा कोई बच्चा जो इतना ब्रिटिल हो स्टार्टिंग में, वो बाद में जाके किसी को मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी ही एज के बच्चे को। नायोकी बिंग नायोकी वो पूरा ब्लेम लेने की सोचता है, पर वो लेता नहीं पूरा ब्लेम अपने ऊपर। वो बात अलग है, उसका भाई उसे बचा लेता है। शिजुका टोक्यो चले जाती है समर में, एंड देन वो अपने पापा के वहाँ जाती है। पर उसे पता चलता है कि उसके पापा ने एक और शादी कर ली है और अब उसके पापा के अपने खुद के बच्चे हैं, और वहाँ पे कुत्ते तो है पर कैपी नहीं है। तो उसे पता चलता है कि कैपी वहाँ नहीं है। स्टोरी हमें कोई चीज बताती नहीं कि कैपी मर गया कि क्या हुआ है, पर ऐसे एज अ रीडर मुझे लगता था कि कैपी मर चुका है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कैपी कहाँ पे है, उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। आगे शिजुका सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे शिजुका थोड़ी बहुत सोशियोपैथ लगती है। तो शिजुका बोलती है कि उसे लगता है कि वो बच्चे कैपी को खा चुके हैं और उसे एक ऐसा गैजेट चाहिए तकोपी से, जिससे वो उन दो बच्चों का पेट फाड़ सके और कैपी को वापस निकाल सके। आई नो इट्स मेस्ड अप। तकोपी बोलता है कि उन्हें घर चले जाना चाहिए वापस, और वो उसे बहुत सारे ऐसे गैजेट्स देगा जिससे वो कैपी को भूल पाए। मेरे ख्याल से तकोपी अभी भी बात की हैवीनेस को समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ बात किस चीज की होने वाली है। शिजुका को इतना गुस्सा आता है कि वो तकोपी को एक पत्थर से मारने वाली होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तकोपी उसे कोई मदद नहीं करने वाला, या फिर तकोपी अब उसके कोई काम का नहीं है। पर उसी कुछ मोमेंट्स में तकोपी को कुछ मेमोरीज वापस याद आती है, और ये मेमोरी पूरी स्टोरी को बदल देती है। तकोपी को याद आता है कि ये उसका पहले टाइम नहीं है इस अर्थ में। उसे याद आता है कि वो पहले भी अर्थ में आ चुका है, और पहली बार उसे मिली थी मरीना। उसे याद आता है कि पहली बार जब वो अर्थ में आया था उसे मरीना मिली थी, और मरीना ने उसे रेस्क्यू किया था, और उसने पूरा टाइम मरीना के साथ स्पेंड किया था। उसे ये भी याद आता है कि मरीना स्टार्टिंग में कोई भी मरीना को पसंद नहीं करता था। मरीना के गाल के पास एक जख्म भी था जो उसकी मम्मी ने क्रिएट करा था। इस इंसिडेंट के बाद पूरी मरीना की स्टोरी को फ्लैश आउट करेंगे ये लोग, एंड बिलीव मी मरीना की स्टोरी इज रियली सैड। लाइक मुझे दूसरी बार जब रोना आया था इस पूरी मांगा में, वो मरीना के सीन पे आया था। लाइक इट्स इनक्रेडिबली डन। हमें पता चलता है कि कैसे मरीना की माँ मर जाती है और मरीना भी अपना को मार देती है, और मरीना सोचती है कि और अगर शिजुका जिंदा नहीं होती और शिजुका को पहले मार देती तो ये सब नहीं होता। उसके पापा उसके पास होते हैं, उसकी मम्मी उसके पास होती। तो तकोपी बोलता है कि कुछ नहीं होता, मैं इस अर्थ से वापस चले जाता हूँ, और जब मैं जाऊंगा तो ये टाइम रिवर्स हो जाएगा और तुम उसके बाद शिजुका को मार सकती हो। जब वो अर्थ से चले जाता है, तकोपी वापस चले जाता है अपने प्लेनेट पे, पर उसके प्लेनेट में जाके उन वहाँ के जो लोग होते हैं वो तकोपी को वापस कहते हैं ब्रेन वॉश मतलब उसकी सारी मेमोरी हटा देते हैं, क्योंकि तकोपी ने किसी कमेंटमेंट का उल्लंघन किया होता है ये सब चीजें करके। इसलिए तकोपी जब वापस अर्थ में आता है उसे पता नहीं होता कि ये इसका दूसरी बार है और उसे शिजुका को मारना है, और उसे फिर मिलती है शिजुका, और उसे लगता है कि मरीना इज द बैड वन। ये चीज होती है, और तकोपी को हर चीज याद आती है। मुझे लगा था इस पॉइंट पे कि अब तकोपी शिजुका को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि शिजुका को ना कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव दिखा रहे थे ये लोग। तो मुझे लगा था कि क्या पता ऐसी चीज होगी, पर ऐसी चीजें नहीं होती। तकोपी एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है शिजुका
और मरीना की हैप्पीनेस के लिए। ये स्टोरी दिखाती है कि कैसे बड़ों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इस सीरीज़ में कोई भी बच्चा बेकार नहीं है। इस चीज़ में हर बच्चा एक विक्टिम है। और मुझे पता है कि मरीना को अभी लोग इतना पसंद नहीं करते, एनिमे ओनली स्पेशली, पर बिलीव मी, जब मरीना की स्टोरी आएगी ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, बिकॉज इट्स इनक्रेडिबली डन। तो पहला पार्ट मैंने तुम्हें समझा दिया और उसकी समरी तुम्हें मोटी मैं पूरी समझा चुकी हूँ। मैं एकदम डेप्थ में नहीं जाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट योर विकिपीडिया। मैंने तुम्हें मेन रिकैप दे दिया और तुम्हें बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। तुम आगे जाके इसकी मांगा पढ़ सकते हो क्योंकि मांगा के चैप्टर बहुत ही कम है, तो तुम पढ़ सकते हो आराम से। आर्ट एकदम अमेजिंग है। अब मैं इनके 3 मेन कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी और उनकी पर्सपेक्टिव में स्टोरी समझाऊंगी थोड़ी बहुत। ओके, पहली है शिजुका ने इतना पेरेंटल लव देखा नहीं है। उसकी जो मदर है वो हमेशा बाहर रहती है और वो वैसे कामों में इन्वॉल्व है और इसी वजह से शिजुका बुली भी हुई है स्कूल में मरीना के हाथों। शिजुका की लाइफ इतनी ज्यादा घटिया है कि जब तुम इसे पढ़ोगे तो यू बी लाइक ओ गॉड, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा इस बच्ची के लिए। और कैपी शिजुका के लिए हर चीज़ है। लाइक कैपी मीन्स द वर्ल्ड टू शिजुका के फादर उसके साथ रहते नहीं है और उसे काफ़ी टाइम पहले छोड़ के जा चुके हैं। स्टोरी के आगे हमें ये पता चलता है कि शिजुका थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी है। लाइक कम ऑन, शिजुका जो नायोकी को मैनिपुलेट करती है इस टॉप टियर। अब दूसरे कैरेक्टर की बारी है, वो है मरीना इज अ रिच कैरेक्टर, लेट मी टेल यू, एज अ स्टोरी वाइज। तो बात ऐसी है कि जो मरीना है उसकी जो मदर है वो थोड़ी सी, तुम कह सकते हो थोड़ी सी सोशियोपैथ है, साइकोपैथ बन चुकी है अपने ब्रेकअप के बाद। लाइक मुझे बिहेवियर से थोड़ा बहुत लगता है ऐसा, क्योंकि उसकी मम्मी कट भी लगाती है, उसके गाल के पास कट हो, इस वजह से ग्लासेस से बहुत डर लगता है। घर में क्या कहते बियर लेके नहीं आती, जो मदर होती है वो उसको कांच उसकी आंखों के सामने रख के उसे धमकी देती है कैसी लड़की बनेगी बड़े होके और कैसी वाइफ बनेगी बड़े होके जो अपने घर का अभी ख्याल नहीं रख पा रही है। वो लिटरली इस बच्ची को एकदम से डरा देती है कांच का ग्लास सामने रख के। स्टोरी के आगे हमें और पता चलता है मरीना के बारे में कि मरीना इतनी बुरी नहीं है। उसकी जो मम्मी है वो, उसको अपनी मम्मी पसंद है, पर उसके पापा जब उसकी मम्मी को छोड़ के जा चुके हैं और उसकी मम्मी को पूरा इमोशनली ब्रेक डाउन कर चुके हैं, तो उसकी मम्मी अब मरीना को पूरा इमोशनली ब्रेक डाउन करती है। उसकी मम्मी, पर मरीना अपनी मम्मी को हेट नहीं करती, वो अपनी मम्मी को अच्छा मानती है क्योंकि पहले उसकी और उसकी मम्मी का अच्छा बॉन्ड था, तो वो अपनी मम्मी को, अपनी पुरानी मम्मी को वापस देखना चाहती है। आगे दिखाते हैं कि मरीना को नेओकी पे क्रश था, पर नेओकी को सुजुका पे क्रश था। और ये जो टाइम लाइन है वो टाइम लाइन है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती है। मरीना नेओकी से बात करती है और मतलब ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं। मरीना अपनी मॉम को भी बताती है कि कैसे नेओकी उसके घर आने वाला है और खाने पे, और उसकी मम्मी बड़ी खुश हो जाती है। पर न्योकी नहीं आता है बिकॉज ऑफ कोर्स न्योकी को शिजुका ज़्यादा पसंद होती है। और जब उसकी मम्मी को ये बात पता चलती है तो उसकी मम्मी लाइक कुछ होते हैं उनके बीच में एंड उसकी मम्मी नियरली को मारने वाली होती है, ऑब्वियसली बिकॉज उसकी मम्मी एक लेवल की सोशियोपैथ है। देन इस फाइट में दिखाते हैं कि उसकी मम्मी मर जाती है। लाइक मेरे ख्याल से मरीना अपने आप को डिफेंस करती है किसी चीज़ से और उसकी मम्मी मर जाती है बिकॉज उसकी मम्मी पहले से ड्रंक है, तो मैं बात समझ सकती हूँ कैसे उसकी मम्मी मर चुकी है। मरीना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी मम्मी अब्यूजिव है, बट शी रियली लव्स हर मदर। ये सब चीज़ें वो तकोपी को बताती है, तकोपी चले जाता है वापस अपने प्लेनेट में ताकि वो मरीना की मदद कर सके टाइम में बैक जाने से और शिजुका को मारने से। एंड फिर हमें एक पैनल दिखाता है इसमें मरीना अपने आप को मार रही होती है। यस, मरीना का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है और वेल रिटन है एंड आई लव दिस कैरेक्टर सो मच। तुम मांगा पढ़ सकते हो, वापस मैं बता रही हूँ चीज़ें ताकि तुम लोग मांगा पढ़ लो। इमेजिन जस्ट बीइंग अ एनिमे ओनली, इमेजिन दैट, आई कैन नेवर बी। थर्ड कैरेक्टर है नायोकी। अब नायोकी के मम्मी पापा इतने अब्यूसिव नहीं है, लाइक फिजिकली तो बिल्कुल नहीं है, बट द थिंग इज कि नायोकी को हमेशा से अपनी मम्मी का अप्रूवल चाहिए था। मतलब उसके घर में ऐसा कस्टम है, अगर वो अच्छे नंबर एकदम 100 में 100 लेके आएगा तो उसकी मम्मी हमेशा पैनकेक बना के देती थी उसके भाई को, तो उसको भी वो पैनकेक चाहिए थे। और जब तक उसके भाई को मिलते थे वो हर मेहनत करके हार्ड वर्क करके, तब तक उसे वो पैनकेक ना एक ट्रेजर लगता था। मुझे इतनी अच्छी लगी मांगा की ये बात कि आर्टिस्ट ने उन पैनकेक को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लस्ट्रस दिखा रखा, बहुत ज्यादा चमकीला दिखा रखा, बहुत ज्यादा ट्रेजर दिखा रखा, क्योंकि वो भाई 100 में से 100 नंबर लाके उन पैनकेक को लेता था। भाई 100 में से 100 नंबर लेके आके उन पैनकेक्स को लेता था और उसकी मम्मी बहुत खुशी से उसे देती थी। तो वो चाहता था वो भी 100 में से 100 नंबर लाए और अपनी मम्मी का अप्रूवल पाए, पर वो कभी 100 में से 100 नहीं लेकर आ पाता था। उसके हमेशा नंबर कम आते तो उसकी मम्मी से कभी पैनकेक नहीं देती थी। बट एट दी एंड उसकी मम्मी एक दिन उसे पैनकेक देती है और स्टार्टिंग में वो बड़े चमकीले से दिखते हैं उसको, मतलब उसकी आंखों में ऐसा है। एंड देन उसकी मम्मी बोलती है कि अब मैंने तेरे में से सारी उम्मीदें छोड़ दी है, तो मुझे लगता नहीं है कि तेरा कुछ हो पाएगा, तो अपनी जिंदगी जी जैसे जीनी है। एंड देन उसके बाद जो पैनकेक जिसको वो इतना ज़्यादा लस्ट्रस, इतना चमकीला दिखता था, वो एकदम मतलब अपनी चमक खो देते, लाइक अ पाइल ऑफ ट्रैश। लाइक आई लव द आर्ट एंड जिस तरह से सिम्बलाइज कर रखा चीज़ों को। एक पैनल में जब खेलते शिजुका अपने कुत्ते के साथ ही, दूसरे पैनल में उसका कुत्ता गायब हो जाता है, उससे उसका बेल्ट होती है उसकी। दैट्स अमेजिंग। एंड मुझे नायोकी का कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा लगा, रियलिस्टिक है उसका भाई और नायोकी का बॉन्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाउ अब एंडिंग कैटेगरी ये है कि मैं इसे कितना रेट दूँ। वेल मैं सीरीज़ को रेट दूंगी 9 आउट ऑफ 10।
इसका ह्यूज रीज़न ये है कि मुझे एंडिंग थोड़ी सी लैकलस्टर लगी, टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक कि अगर ताकोपी उस टाइम पे मरीना को नहीं मारता तो वहाँ पे वो दोनों में से दोनों में से कोई भी नहीं मरता और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते। इट्स लाइक समथिंग दैट। मैं समझ रही हूँ कहानी का मोटो क्या था, वो ये चाहते थे ये बताना कि अगर हम बात करें किसी से अच्छे से तो हमारी लड़ाइयाँ छूट सकती है, ठीक है। जैसे कहते हैं नायोकी का भाई से उसे उसका बात करना, उससे वजह से सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई, उसे पता चला कि उसका भाई उससे कहते हैं बुरा नहीं मानता वगैरह वगैरह। एंड या आई लाइक दिस मांगा। मैंने मांगा पहले से सजेस्ट करी थी जून में, और अब इसकी एनिमे एडेप्टेशन पूरी तरह से आ गई है। फिर भी मुझे लगता है कि पूरा होने में से टाइम लगेगा। सो या दैट्स ऑल माई रिव्यू। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर रिव्यूज, वरना ऑल इज वेल।